सेकेंड, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए, जिसमें हमने अभी तक क्या अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें हमने स्वरों और व्यंजनों की पहचान करना सीखा। उसमें दिया गया था स्वरों की संख्या क्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए आप यहाँ पे छ कैसे लिखा गया है, क और प्लस करते हुए श प्लस ओ। तो क के नीचे क्या लगा हुआ, हलंत। यहाँ पर इसे ओ से अलग किया गया था, क श और ओ। तो क्या बना, छ से क्षत्रिय। ये क्यों है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे हम क लिखते हैं तो क पे हम क और अ एक ही व्यंजन का प्रयोग हो जाता है, क। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पे कितने व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है, 2 व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है। क हो गया, दूसरा श। यहाँ पे 2 व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है, इन्हें इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसी तरह देखिए आप त, र और अ मिलकर क्या बना, त्र से त्रिशूल। नेक्स्ट पेज में देखो आप, ज यहाँ पे है ज, य और अ, तो बन गया ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ। फिर नेक्स्ट स, र और अ, श यहाँ पे बना श्रमिक, श्रम। तो इस तरह से ये कितने हैं, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें है अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन देखो, ड, ढ़, 2 अन्य व्यंजन है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है। मतलब जो कोई भी शब्द हो, ये शुरू में नहीं प्रयोग किए जाते, या तो ये मध्य में बीच में प्रयोग किए जाएंगे, या तो ये अंत में। जैसे ड़ देखो, जड़ जड़, सड़क सड़क, घड़ी। क्या हो रहा है इनमें, जड़ में ड़ का प्रयोग अंत में है, घड़ी में भी आखिर में है, और सड़क में बीच में ड़ का प्रयोग हो रहा है। अब ढ देखो, यहाँ पे है पहला पढ़ना, दूसरा सीढ़ी और तीसरा बूढ़ा। तो इसी तरह इनका प्रयोग अंत में होता है। विशेष देखिए अब इसमें सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और जब हम और रहित व्यंजन लिखते हैं तो उसमें क्या लगता है, हलंत लगता है। जैसे क, ख, भ, ध आदि। इसी तरह अन्य व्यंजन भी लिखे जाते हैं, सभी व्यंजन इसी तरह लिखे जाते हैं। अब इसमें देखिए अब अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह है और अंग और आहा। इसमें देखो अब अंग और आहा को हम स्वर के साथ पढ़ते हैं, परंतु ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अंग में देखो अनुस्वर को बिंदी और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, शंख, हंस, बंसी। फिर उसी में देखो आँख, चाँद और सांप। विसर्ग में देखो आप आहा। आहा के पीछे जो तो आहा का प्रयोग शब्द के अंत में 2 बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। यह अधिकतर संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है, जैसे प्रातः, नमः आदि, है ना। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, आओ दोहराएं। यहाँ पे लिखा आओ दोहराएं। मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की क्या सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णों का क्रमबद्ध स्वरूप वर्णमाला कहलाता है। और फिर आगे देखिए आप, हिंदी भाषा में 11 स्वर और कितने 33 व्यंजन होते हैं, और ड़ और ढ 2 अन्य व्यंजन है। और फिर छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है। इसी क्रम में आगे देखो आप, अंग और आहा क्या है, अयोगवाह कहलाते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे अभ्यास करना है आपने।
यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इनका उत्तर देना है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोलते हैं, स्वर औ की सहायता से बोला जाता है ना। और फिर ख देखिए आप, इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। फिर लिखित प्रश्न देखिए आप, इन्हें अपनी बुक में ही करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है? वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। इसी में नेक्स्ट पेज में देखिए आप, अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है? अनुस्वर में क्या होता है? एक बिंदी लगती है ना, आपने आगे पढ़ा। अनुस्वर में क्या होता है? अनुस्वर में एक बिंदी लगती है। तो इसमें देखिए आप, किस में है बिंदी? शंख में। आंख और सांप में क्या है? चंद्र बिंदु, वो अनुनासिक है, इसलिए शंख में क्या? अनुस्वर है। फिर सेकंड है क्या? दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। आहा, आहा क्या है? आहा यहाँ पर ढूंढना है हमें। संयुक्त भी नहीं है, वर्णमाला, अक्षर, ये सब नहीं है। तो यहाँ पे क्या? आहा क्या है? संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है। ये जो 2 बिंदुएं होते हैं वो अधिकतर किसमें? संस्कृत के शब्दों में लगाए जाते हैं। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, आप यहाँ पर क्रम नंबर देख के उन्हें वहाँ पे लिख दीजिएगा। अंग और आहा क्या है? अंग और आहा है अयोगवाह। यहाँ पे मैं चौथा नंबर लिख देती हूँ, आप यहाँ पे अयोगवाह लिखिएगा। फिर छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन, है ना, ये है संयुक्त व्यंजन। और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर दे देते हैं, वर्ण को हम अक्षर। इस तरह से आप लिख दीजिएगा अपनी बुक में, अक्षर। और यहाँ पर देखिए आप थर्ड में देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जो स्वर से शुरू है। जैसे अचार, ये क्या स्वर से शुरू है? ये मोर है, ये तोता, ये नहीं, ये व्यंजन से शुरू है ना। ये है अदरक, ये भी स्वर से शुरू है। कछुआ है, क नहीं, व्यंजन है। जलेबी व्यंजन है, तितली भी व्यंजन है। ये उल्लू स्वर से शुरू है, इसलिए इस पर गोला कर देंगे। इसी क्रम में आगे देखो आप, चौथा है चित्र देखिए और उचित शब्द से मिलान कीजिए। तो त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ है? ये ज्ञानी, यहाँ इस तरह। क्षत्रिय, यहाँ मिलाइए आप, श्रमिक, ये है। तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में मिलान कीजिए और लिखिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखो आप, यहाँ पे क्या करना है आपने? रचनात्मक कार्य क से ह तक व्यंजनों की मदद से मोर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये क है, क से हम ख, ग से देखिए आप घ, न, क से ख, ख से ग, ग से घ, घ से ऋण, च, च से छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इस तरह आपको पेंसिल की सहायता से मोर बनाना है और उस पर फिर क्या करना है? कलर करना है। तो आप ये अपना ये कार्य, जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं वो बुक में की कॉपी में कीजिए, और जो प्रश्न बुक में लिखने को कहे हैं टिक या सही गलत के हैं, उन्हें आप अपनी पुस्तक में कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।